नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स की हमारी मेहमान है होम बेकर श्रीमती आरती श्रीवास्तव बाके। आरती जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल के भीतर आपको एक उभरती हुई प्रोफेशनल बतौर देखा जाता है। खास तौर से देवी अहिल्या की नगरी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप अपनी पहचान, आप अपनी अमिट पहचान स्थापित करती हुई जा रही है। होम बेकर्स के रूप में कई कस्टमर्स हैं जिनके केक आप तैयार करती है। हालांकि आप इससे पहले अलग अलग विधाओं में भी अच्छे कार्य कर चुकी है। समाज में रहते हुए आपने आपका अमूल्य योगदान देने की कोशिश की। कई सेगमेंट में आप इससे पहले भी कार्य कर चुके हैं, उस विषय में तो बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे आपके बाल्यकाल से, आपके स्कूली जीवन से, आपके कॉलेज लाइफ से और आपके हायर एजुकेशन को लेकर। जी, क्या बताना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? उज्जैन में मेरा जन्म हुआ, उज्जैन में ही मेरी स्कूलिंग हुई। अच्छा। उसके बाद कॉलेज में मैं इंदौर आ गई थी कॉलेज करने के लिए। मैंने MBA किया है। कौन से कॉलेज? GSIMR इंदौर से। ओके। फिर मैंने फाइनेंस एंड मार्केटिंग में MBA किया। ओके। उसके बाद मैं जॉब कर रही थी जी। और बेटा हुआ, बेटा छोटा था तो इसलिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। तो फिर घर पे ही रहकर, बट हमेशा से कुछ ना कुछ करने की आदत ही थी और मतलब खाली रहना अच्छा लगता ही नहीं था। तो मैं कुछ छोटे छोटे रिसर्च वर्क वगैरह करती रहती थी। फिर उसके बाद मैंने अपना कोऑर्डिनेशन का काम किया, जिसमें मैं जो कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टर्स रहते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेट करती थी। जो मॉडल्स और एक्टर्स रहते थे उनको मैं काम दिलवाती थी। तो मेरा काम मेनली फ़ोन पे रहता था, तो वो घर से हो जाता था, बट उसके लिए मुझे बार बार मुंबई भी जाना पड़ता था। तो वो थोड़ा, मेरी डॉटर छोटी थी तो थोड़ा मेरे लिए टफ़ होने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही कोविड आया तो उसका पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। अब हम पहले कॉल करके मॉडल्स को भेज दिया करते थे और अब हमको ही उनके ऑडिशन बना के भेजने रहते थे। तो इंदौर में रहकर ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ हो रहा था। तो मैंने इस काम को छोड़ दिया। बट उसके बाद मेरी हॉबी थी बेकिंग में। तो मैं लॉकडाउन के टाइम ऐसे ही एज अ हॉबी बनाया करती थी अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए, फैमिली के लिए। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उसके बाद में होम बेकर बन गई। देखा जाए तो पिछले 1 वर्ष से आप लगातार केक्स तैयार कर रही हो और आपके कॉलोनी और कॉलोनी के आसपास के लोग आपको ऑर्डर करते हैं। कितनी शिद्दत से केक बनाती है, किस तरह के केक बनाती है, कितनी वेराइटी, कितनी क्वालिटी मेंटेन होती है उसमें? क्वालिटी 100% मेंटेन करती हूँ मैं। जी। क्योंकि क्वालिटी सबसे मेन है जी। और हाइजीन का पूरा ध्यान रखती हूँ जी। उसके साथ साथ वो मेरी हॉबी है तो मैं पूरी लगन के साथ उसको करती हूँ और जितनी अपनी क्रिएटिविटी मैं उसमें दे सकती हूँ मैं उतनी अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालती हूँ जी। और कोशिश करती हूँ कि मैं सामने वाला मेरा केक देख के खुश होना चाहिए। क्या बात है। और देख के भी खुश होना चाहिए, उसके बाद उसको खाने के बाद भी खाने का भी स्वाद भी आना चाहिए और कहने की वो खुशी दुगनी हो जाना चाहिए। अभी जहाँ भी केक का नाम आता है खुशी का इजहार हो ही जाता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, चेहरे का ग्लो बढ़ जाता। केक खाने के लिए जो एक व्यक्ति तरसता है और एक अच्छा केक जो मेकर द्वारा तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं उस केक की बात ही अलग होती है। केक आप तैयार करते, कितने प्रकार के केक अभी तक तैयार कर चुके हैं आप? जिस तरह से आप ट्रेंड देखा जाए तो केक काफ़ी पसंद किए जाते हैं, हर मोमेंट पर केक लगता है। पहले तो बर्थडे की बात होती थी और केक की याद आती थी। जब भी बर्थडे होता था तब याद आता था कि आज केक खाने को मिलेगा, क्योंकि बेटा बेटी का बर्थडे, मेरा खुद का भी बर्थडे। लेकिन अब तो हर इवेंट पे केक कटता है। किन किन इवेंट पर केक कटते हैं, किस तरह उनकी मांग होती है, किस तरह का बिजनेस बढ़ रहा है आपका? मैं सामने वाले का पहले जानने की कोशिश करती हूँ कि अगर जैसे किसी के बेटे का बर्थडे है, बेटा कितने साल का है, उसको क्या पसंद है। फिर मैं उसकी पसंद के हिसाब से, जैसे कि अगर उनका बेटा प्लेयर है और बास्केटबॉल खेलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ऐसा केक प्रिपेयर करके दूँ जिसमें उसका स्पोर्ट्स का टच हो। हाँ, स्पोर्ट्स का टच हो, बास्केटबॉल का टच हो, या तो मैं कोशिश पूरी यही करती हूँ कि उस केक को कस्टमाइज़ करके दूँ। तो मैं अधिकतर कस्टमाइज केक ही बनाती हूँ, बहुत कम मैं नॉर्मल केक्स बनाती हूँ। और मुझे मज़ा भी आता है कस्टमाइज केक बनाने में, क्योंकि उसमें मेरी एक क्रिएटिविटी भी दिखती है। बिल्कुल सही कहा। और कस्टमाइज केक का एक अलग से एक भाव होता है, क्योंकि व्यक्ति जो दिल से चाहता है कि मुझे इस तरह का केक चाहिए, इसी तरह का केक मेरी सेलिब्रेशन में होना चाहिए, उसे काट कर मैं अपने जन्मदिन को
सेलिब्रेट कर सकता हूँ तो उसका एक भाव जो होता है, यूँ कहीं कि उसका जो एक एनर्जी लेवल जो होता है वो कहीं ना कहीं उठा हुआ सा नज़र आता है। आपके केक मैंने खुद ने भी देखे हुए और खाए भी। मुझे जब प्रतीक का बर्थडे था पिछले दिनों तो मैंने केक आपका बनाया हुआ खाया, और आपके बंगलों में तो काफ़ी आपका नाम केक की वजह से ही लिया जाता है। जब केक कटता है तो साथ ही साथ इस बात का जिक्र जरूर होता है कि आरती श्रीवास्तव मैम ने केक तैयार किया है। आखिर इतना नाम कमाया तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि इस बिज़नेस को बड़ा रूप दिया जाए, ऐसा लगता है? हाँ, बट मैं बेकरी ओपन नहीं करना चाहती, मैं एज अ होम बेकर ही काम करना चाहती हूँ। उससे क्या होता है कि मैं अपने बच्चों पे भी पूरा ध्यान रख पाती हूँ, और मुझे लगता है आजकल होम बेकर्स ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि होम बेकर्स आपको एक फ्रेश केक देंगे, क्वालिटी मेंटेन रहेगी, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अगर आप बेकरी में जाएंगे तो आपको वही सेम डिज़ाइन और सेम पैटर्न पे केक मिलेंगे, और हो सकता है वो केक 2-3 दिन पुराने भी हों, और इसलिए होम बेकर्स का थोड़ा सा आजकल तो बढ़ गया। और देखा जाए कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर के बाद में जिस तरह से ज़्यादातर लॉकडाउन में हमारे शहर रहे, बहुत लंबे लंबे समय तक लॉकडाउन लगे, ऐसे स्थिति में बिजनेस को कुछ प्लस मिला आपको? हाँ जी, लॉकडाउन के टाइम मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिला, लोग उसी टाइम मुझे ज़्यादा पहचानने लगे। क्योंकि जब मैंने अपनी कॉलोनी में स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड्स के केक बनाए थे, और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, और उन्होंने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हमारे केक अब आरती को ही बना दे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कंपटीशन की बात करना चाहेंगे, कितना कंपटीशन? इंदौर जैसी जो हाईटेक बड़ी कॉम्पैक्ट सिटी, और कहने के हर सेलिब्रेशन को काफ़ी उत्साह के साथ करना चाहती है, और उसका जो केंद्र जो होता है वो केक होता है। कितना कंपटीशन है आपके सेगमेंट में? कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। अगर बेकरी को देखा जाए तो लाइन से 8-8, 10-10 बेकरियां खुली होती हैं। फिर होम बेकर की अगर बात की जाए तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सारे होम बेकर्स भी नए हैं। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, बट ये आपके रिलेशन कैसे हैं उस पर भी चलता है कि आपके लोगों के साथ कैसे रिलेशन है, या आपको कितना लोग पहचानते हैं या आप पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, अगर मैंने बनाया तो पूरे हाइजीन और सेफ्टी पर्पस को ध्यान रख के ही बनाया होगा। आपने किस किस तरह के केक तैयार किए? देखा जाता है कि स्पोर्ट्स की तो बात हो चुकी है, इसके अलावा भी किस तरह के लोग केक पसंद करते हैं? आजकल छोटे बच्चे जनरली गेम्स वाले केक पसंद करते हैं। जैसे आजकल सब बच्चे आउटडोर गेम्स तो कम, इंडोर गेम्स ज़्यादा खेल रहे हैं, तो उन लोगों को माइनक्राफ्ट या फ्री फायर इस टाइप के गेम्स जो आजकल बच्चे ज़्यादा खेल रहे हैं, तो बच्चों की डिमांड आती है कि मुझे फ्री फायर वाला केक चाहिए, तो या मुझे माइनक्राफ्ट का केक चाहिए, मुझे एवेंजर्स वाला केक चाहिए। पेरेंट्स भी वैसे ही केक बनवाना चाहते हैं कि जो बच्चा अभी इस टाइम में पसंद कर रहा है, तो उस टाइप के केक्स की डिमांड ज़्यादा आती है, और वैसे मैंने बनाए हैं। बाकी केक की उत्पत्ति जो है, केक जहाँ से आया होगा मुझे तो ज़्यादा जानकारी, लेकिन यूरोपियन कंट्री में ही इसको पहले आत्मसात किया होगा, वहीं सेलिब्रेशन में इसका कहीं ना कहीं अहम रोल होगा। भारत में ये धीरे 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 केक हर परिवार तक पहुंचा, और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति ही कही जा सकती है कि हर संस्कृति को अपने भीतर यूँ आत्मसात कर लेती है। जिस तरह से दूध में पानी घुल जाता है या दूध में शक्कर घुल जाती है, उसी तरह वही मिठास कहीं ना कहीं केक के साथ भी भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति घुल सी गई है। कितनी खुशी मिलती है हमारी संस्कृति के बारे में जब इस तरह के उदाहरण आते हैं सामने कि देखो केक भले विदेशी परंपरा हो, विदेशी संस्कृति का एक हिस्सा हो, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में इस तरह से रच बस जी गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जैसी जो होम बेकर है उनको एक रोज़गार दे रही है, कहीं ना कहीं समाज में अपना अमूल्य योगदान, और उससे कहीं ना कहीं एक परिवार में जो एक लक्ष्मी जो आती है, इसके माध्यम से आप जैसी महिलाओं तक लक्ष्मी पहुँचती है, जो कि हायर एजुकेटेड होने के कारण कुछ ना कुछ इस समाज को देना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, क्योंकि कुछ कर रहे हैं, घर पे रहकर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, तो अपनी पहचान बनाने की एक अलग ही बात होती है। एक केक की साइज को लेकर भी काफ़ी एक वो रहता है कि आधे पौंड का केक, छोटा से छोटा केक, बड़े से बड़ा केक, इतना बड़ा केक। तो आपने कभी कोई बड़ा केक तैयार किया, अभी छोटे से छोटा कोई केक तैयार किया? छोटा केक तो मैंने सबसे छोटा 1/2 kg का केक बनाया है जी। और बड़े केक में मैंने एक नंबर बनाया था 39 नंबर, वो मेरा अभी तक का सबसे बड़ा केक था। वैसे कोई ड्रीम है केक वाले होम बेकर? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि जो काफ़ी बड़े जो मतलब एंगेजमेंट के या वेडिंग केक्स होते हैं, मैं उनको डिज़ाइन करना चाहती हूँ जी।
तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझे वहाँ तक पहुँचना है। ओके, बिजनेस देखे जाते हैं इन दिनों की कोविड वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यदि मांग होती है या फिर बिज़नेस को सफलतापूर्वक फैलाने की यदि बात होती है तो कहा जाता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है और अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। जी। क्या आप उस दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं? हाँ, वैसे मैं ऑनलाइन अभी जैसे ऑनलाइन में स्विगी है, जोमेटो है, बट मैं अभी उन पे तो रजिस्टर्ड नहीं हूँ या मैंने अपना खुद का भी कोई पोर्टल बनाया नहीं है, क्योंकि उस तक मेरे कस्टमर जो पहुँचेंगे, मेरा जो बिज़नेस है वो अधिकतर माउथ पब्लिसिटी से ही आगे बढ़ा है। और तो अभी मैं ऑनलाइन का तो नहीं सोच रही, बट मैं अभी जितना कर रही हूँ मुझे उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन है। देखा जाता है कि केक बनाने की ट्रेनिंग ये भी एक विषय है। जितने लोग केक बनाते हैं, यूँ कहे कि होम बेकर होते हैं, उतने ही लोग केक की ट्रेनिंग देने में भी अपना योगदान देते हैं, नए नए लोगों को केक बनाना सिखाते हैं। आपका ऐसा कोई एजुकेशनल फील्ड में जाने का मूड है? जी हाँ, अभी तक मैं वैसे एक मेरी स्टूडेंट है, मैं उनको अभी तक सिखा भी चुकी हूँ और आगे करूँगी मैं बड़ी क्लासेस वगैरह का। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम रहता है उन सब चीज़ों के लिए, और डॉटर छोटी है मेरी तो उस पर भी ध्यान देना होता है, तो मैं अभी इतना नहीं सोच रही, बट मैं आगे करूँगी। बिल्कुल। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है केक को लेकर बात की जाए तो? क्या विशेष होता है आपके बनाए केक में? मेरा केक फ्रेश होता है, मैं सेम डे ही केक बेक करती हूँ, सेम डे ही केक बनाती हूँ। तो सबसे बड़ी विशेषता तो मेरे केक की यही है कि फ्रेश है, एगलेस है, एगलेस केक ही बनाती हूँ मैं। ओके। और कस्टमाइज केक बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं कस्टमाइज केक ही बना दूँ सामने वाले के लिए। अगर नहीं भी उन्होंने मुझे दिया है तो भी मैं थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ, जितना मैं उनको जानती हूँ कि हाँ इनको ये पसंद है, तो मैं उतना कुछ करके देती हूँ। सही बात है, कहीं ना कहीं लोगों की खुशियों का ध्यान रखना एक बड़ा काम होता है और वही कार्य आप करती नजर आती है एक प्रोफेशनल के रूप में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति काम करता है तो उसके बदले में कुछ लक्ष्मी पाता है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा यदि कोई बात उसे बनाने वालों को सेटिस्फाई करती है तो वह लोगों का संतुष्ट रहना हमारे काम के प्रति, ये बहुत कम लोगों के साथ देखा जाता है कि आपने कोई काम किया है और लोग उससे संतुष्ट हो पाए। और कहीं ना कहीं आपकी खुशी और आपके चेहरे का जो नूर है वो यही बताता है कि आपके काम से लोग खुश हैं, इसलिए आप सबसे ज़्यादा खुश नजर आती। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, एज ए प्रोफेशनल चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।